नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है धरती को बचाने का महाप्रयोग। धरती को उल्काओं के हमलों से बचाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में मौजूद एक उल्कापिंड को अपने अंतरिक्ष यान से जोरदार टक्कर कराने के लिए फॉल्कन रॉकेट को अंतरिक्ष में रवाना कर दिया है। यह इस तरह का पहला मिशन है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो भविष्य में उन विशाल उल्कापिंडों को धरती पर आने से रोका जा सकेगा जो यहाँ जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। वैज्ञानिक इस अंतरिक्ष यान से ऐसी तकनीकी के परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं जिसे भविष्य में किसी खतरनाक उल्का या उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से रोका जा सकता है। नासा के इस मिशन का नाम डॉर्ट मिशन है। डॉर्ट मिशन, जिसके आधार पर वह पृथ्वी की ओर आने वाली किसी बड़ी अंतरिक्षी चट्टान को निष्क्रिय करने के लंबे समय से चल रहे प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। यह अंतरिक्ष यान डीमोफोर्स नामक एक आकाशीय पिंड या ऑब्जेक्ट से टकराएगा। नासा के वैज्ञानिक यह देखना चाहते हैं कि डीमोफोर्स की गति और रास्ते को कितना बदला जा सकता है। हालांकि डीमोफोर्स से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। यह भविष्य में पृथ्वी की ओर आने वाले ऐसे खतरों से निपटने का तरीका सीखने का पहला प्रयास है। यानी कल को कोई ऐसा पिंड या मलबा धरती की ओर आया तो उसे कैसे दूर रखा जा सकता है। 24 नवंबर 2021 को फॉल्कन 9 रॉकेट डार्ट अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया गया। उल्कापिंड सौर मंडल के बचे हुए खंड हैं जिनमें से अधिकांश से पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं होता, लेकिन जब कोई चट्टान सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ती है तो टक्कर की आशंका हो सकती है। 32 करोड़ अमेरिकी डॉलर लागत का डॉर्ट मिशन उल्कापिंड की एक जोड़ी को निशाना बनाएगा जो इस वक्त एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसी परिक्रमा को बाइनरी कहा जाता है। इन दोनों में से बड़े उल्कापिंड का नाम डिडिमोस, जो करीब 780 मीटर में फैला है। डीमोफोर्स दूसरा है डीमोफोर्स, जो करीब 160 मीटर चौड़ा है। डीमोफोर्स का आकार वाले उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद कई परमाणु बमों की ऊर्जा जितना असर होगा, जिससे लाखों की जान जा सकती है। लेकिन 300 मीटर और इससे अधिक चौड़ाई वाले उल्कापिंड तो पूरे के पूरे महाद्वीप तबाह कर सकते हैं। 1 किलोमीटर के आकार वाले पिंड तो पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल सकते हैं। डॉर्ट अगले साल सितंबर तक अंतरिक्ष में घूमता रहेगा और फिर पृथ्वी के 67 लाख मील दूर जाकर अपने लक्ष्य को निशाना बनाएगा। डॉर्ट लगभग 15,000 मील प्रति घंटा की गति से 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से डीमोफोर्स से टकराएगा। इससे डीमोफोर्स की दिशा चंद मिलीमीटर ही बदलने के आसार हैं। अगर ऐसा हो गया तो उसकी कक्षा बदल जाएगी। यह एक बहुत छोटा परिवर्तन ला सकता है, लेकिन एक उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से रोकने के लिए इतना ही करना है। यह इस तरह का पहला मिशन है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो भविष्य में उन विशाल उल्कापिंडों को पृथ्वी पर आने से रोका जा सकेगा जो यहाँ जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। नासा के प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस ने कहा है कि इसका प्रभाव अगले साल 26 सितंबर और 1 अक्टूबर 2022 के बीच देखे जाने की उम्मीद है। उल्कापिंड उस समय पृथ्वी से 6.8 मिलियन मील यानी कि 1.1 करोड़ किलोमीटर दूर होगा। इस टक्कर से कितनी ऊर्जा निकलेगी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है,
क्योंकि डीमोफोर्स उल्कापिंड की आंतरिक संरचना को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है। डॉर्ट अंतरिक्ष यान का आकार एक बड़े फ्रिज जितना है, जिसके दोनों तरफ लीमोसीन के आकार के सौर पैनल लगे हैं। यह डीमोफोर्स से 15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इस तरह के छोटे प्रयोग किए हैं, लेकिन अब वास्तविक परिदृश्य में इसका परीक्षण करना चाहते हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि डीमोफोर्स सिस्टम इसलिए बेहतर है क्योंकि धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से इसके बारे में पता लगाया जा सकता है, जैसे इनकी चमक कैसी है या फिर ये परिक्रमा करने में कितना समय लगाते हैं। पिछले कई सालों से बेनू नाम के एक उल्कापिंड की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में यह पृथ्वी से टकरा सकता है। आखिर कब पृथ्वी से इसकी टक्कर होगी, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब नासा ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। नासा के मुताबिक बेनू के धरती से टकराने की आशंका बहुत कम है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी टक्कर 24 सितंबर 2182 को हो सकती है। बेन्नू की पृथ्वी से टकराने की आशंका पहले से ज़्यादा है, लेकिन वैज्ञानिक इसको लेकर चिंतित नहीं है। गौरतलब है कि नासा पहले बेन्नू को लेकर काफ़ी चिंतित था, लिहाजा उसने इस एस्टेरॉयड पर एक अंतरिक्ष यान भेजा। ओसिरिस REX के इस अंतरिक्ष यान को 2018 में भेजा गया। 2020 के अंत में उल्कापिंड की सतह पर यह सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहा। इसके बाद इस यान ने नमूने भेजने शुरू किए। अंतरिक्षयान के मुताबिक अंतरिक्षयान ने बताया कि बेन्नू एक बहुत ही डार्क और प्राचीन उल्कापिंड है। नासा के एक बयान में कहा गया है कि बेन्नू की सतह से नमूने जमा कर अंतरिक्षयान ने भेजा है, जिससे बेहतर भविष्यवाणी करने के लिए सटीक आंकड़ा मिल रहा है। धरती के बाहर हमें जीवन भले न मिला, लेकिन अंतरिक्ष से कई मेहमान हमारे करीब से गुजर जाते हैं। आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र से आने वाली चट्टानें धरती ही नहीं, सौरमंडल और ब्रह्मांड के जन्म और विकास के कई सवालों का जवाब दे सकती हैं। ये चट्टानें होती हैं उल्कापिंड वे चट्टान होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती हैं, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफ़ी छोटी होती हैं। हमारे सौरमंडल में ज़्यादातर उल्कापिंड मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षा में उल्कापिंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरी ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल बना था, तब गैस और धूल के ऐसे बादल जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए और पीछे छूट गए, वही इन चट्टानों यानी उल्कापिंडों में तब्दील हो गए। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता। ब्रह्मांड में कई ऐसे उल्कापिंड हैं जिनकी परिधि सैकड़ों मील की होती है और ज़्यादातर किसी छोटे से पत्थर के बराबर होते हैं। ग्रहों के साथ ही पैदा होने के कारण इन्हें अध्ययन करके ब्रह्मांड, सौरमंडल और ग्रहों की उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब खोजे जा सकते हैं। अगर किसी तेज रफ्तार चट्टान के धरती से करीब 46 लाख मील से करीब आने की संभावना होती है, तो उसे अंतरिक्ष संगठन खतरनाक मानते हैं। नासा का सिनेडरी सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नज़र रखता है। इस प्रणाली के मुताबिक जिस उल्कापिंड से धरती को वाकई खतरे की आशंका है, वह अभी 850 मील दूर है। वक्त में प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया जाएगा, जिस पर काम पहले ही शुरू किया जा चुका है।
धन्यवाद।